आज समाज में आप जहाँ भी रहते हैं तो आपको कुछ लोग भड़काएंगे। आपके गांव में, घर में, समाज में आपके विरुद्ध में, आपके परिवार में कलेश पैदा करेंगे। यह हर जगह अविकसित समाज में कम होता है, विकसित समाज में सबसे अधिक होती है। और विकसित समाज में वह कम होता है, विकसित समाज में सबसे अधिक होती है। तो आज वही बात उत्तर प्रदेश में और गुजरात में हो रहा है कि तो वहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए चाटुकार लोग जो चरण रज चाहते कृपा करो अगुवी, चरण रज चाहते कृपा करो अगुवी, जो मोदी के हम गुजरात में थे, हम भी वहाँ पर वे मुख्यमंत्री थे मोदी जी, हम भी वहाँ पर सेक्रेटरी थे विभाग के, हम उनके साथ रहे हैं। फिर दिल्ली आए मोदी जी, प्रधानमंत्री बने तो हम भी दिल्ली चले आए। और हम उत्तर प्रदेश से रिटायर करने के 2 दिन पहले त्यागपत्र दे दिए। हमने हमारा राजनीति, हम बहुत ईमानदार हैं, हमको राजनीतिक पद मिलना चाहिए। हमने मोदी पर त्यागपत्र भरोसा किया, हमने त्यागपत्र दे दिया है पद से। भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट तो तुरंत मिल जाएगा, भ्रष्टाचार का सर्टिफिकेट तो तुरंत मिल जाएगा। जैसे केजरीवाल कहते थे, जो हमसे बड़ा ईमानदार धरती पर कोई नहीं होगा। लेकिन आज जेल में बेचारे हैं, भगवान ने करे ऐसा किसी के साथ हो। लेकिन ये बताने का प्रयास करें एक लाइन में, केजरीवाल जी जो आप NGO चलाते थे दिल्ली में, तो ये शीश महल किस प्रकार से, आप तो कहते थे मोदी जी बहुत कम पढ़ा लिखा, भारत के प्रधानमंत्री साहब कम पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए, तो कैसे आपके महल का नाम शीश महल हो गया? कहाँ से पैसा आया? जो सड़क पर टहलते थे, तो वही बात आज ये बात है। केजरीवाल जैसे व्यक्ति उत्तर प्रदेश में हैं जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए और ठाकुर जाति को भड़का रहे हैं। जो आपका मोदी अब जी आपका जाति को टिकट नहीं दिया, लोकसभा में बहुत सारा टिकट, मैंने पहले भी कहा था, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में भी सबसे 4 नंबर हिंदुओं में जो 4 नंबर व्यवस्था है उसमें ठाकुर जाति को सबसे कम टिकट मिला। लेकिन फिर भी हमको यद्यपि जन्म को मात से मैं सठ सुधा सदोष आपन जान न त्याग है मुहि रघुवीर भरोस। ये भगत जी ने राम पर कहा। और जो वनवास गए भगवान राम, 4 भाग भरत जी को दिए, भरत जी ने त्याग करते हैं, राम नाम पर सत्ता चलाते रहे। तो कहा कि सो भरत जी को होता था जो हम पर भगवान राम हमसे उठे होंगे। तो लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी माता को माता है, जिसने राम को वनवास दिया, राम जैसे भाई को मेरी माता ने ही वनवास दिया, और मेरा आचरण भी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन हमको राम पर भरोसा है, वे हमारा ख्याल रखेंगे, हमारा कभी भी अहित नहीं करेंगे। तो हमको भरत जी ने ये बात रामचरितमानस में कहा। हमको भी भरोसा है ठाकुर जाति का मोदी और योगी कभी अहित नहीं करेंगे, इसलिए ठाकुर जाति को भरोसा करना चाहिए मोदी और योगी पर। भाजपा परिवार की पार्टी नहीं है। आज कुछ दिन पहले परिवार की बात चली थी। आज भारत में परिवारवादी पार्टी है। आज पूरे देश में परिवारवाद पार्टी है। आज भारत में जितनी भी पार्टियां हैं वह परिवार विशेष की पार्टी है। राजद को लीजिए, लालू यादव की व्यक्तिगत परिवार पार्टी है। समाजवादी पार्टी को लीजिए, अखिलेश यादव जी का व्यक्तिगत पारिवारिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को लीजिए तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी का परिवारवादी पार्टी है। ये
तेलंगाना में लीजिए, नीतीश कुमार जी को लीजिए, जदयू उनका व्यक्तिगत परिवार वाली पार्टी है। तो पूरे देश में व्यक्ति विशेष का परिवार, व्यक्ति विशेष की पार्टी है, व्यक्ति विशेष के परिवार, व्यक्ति विशेष की पार्टी है, जाति विशेष की पार्टी है किसी भी परिस्थिति में। लेकिन भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहाँ पर वैश्य जाति को भी उचित सम्मान मिलता है, ठाकुर जाति को भी उचित सम्मान मिलता है, ब्राह्मण जाति को भी उचित सम्मान मिलता है, और सभी जातियों को, धर्मों को उचित सम्मान मिलता है। ये भाजपा ही कर सकती है, ये दूसरा नहीं कोई कर सकते हैं। और ठाकुर जाति को जो भड़का रहे हैं उन लोगों से हम अपील करना चाहते हैं, आप इसी प्रकार से भड़काते रहिए। घोटाला करने से बहुत सारे मुख्यमंत्री को देखा हमने, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों को देखा है हमने, और आज भी देख रहे हैं, आज भी देख रहे हैं जो फटे हाल थे सड़क पर, मुख्यमंत्री बने तो 700 करोड़ के शीश महल में रहते हैं। ऐसे सभी मुख्यमंत्री का यही हाल है। यही पूरे भारत के मुख्यमंत्री जितने भी राज्य हैं, और मुख्यमंत्री को देखिए तो जो उनका हालत मुख्यमंत्री बनने के पहले कैसा था, और मुख्यमंत्री बन गए 2-4 साल तो बैंक से अगर जांच किया जाए तो ये जो मुद्रा लोन होता है, ये चुनावी बॉन्ड होता है, वह क्या है? घोटाला का पैसा है, बैंक में जमा कर दिए। हमको चंदा दिया जनता ने दिया, और बड़े बड़े कंपनी ने हमको दिया। तो ये ठाकुर विरोधी राजनीति चला रहे हैं। उनको मैं बता देना चाहता हूँ, जो व्यक्ति मोदी और योगी पर भरोसा करते हैं उनको, हाँ, हमें कुछ शिकायत हो सकता है, हम शिकायत करेंगे, मोदी जी, योगी जी हमको सदस्यता दीजिए, हमको लोकसभा भेजिए, हमको राज्यसभा भेजिए, हमको राज्यपाल बनाइए, हमको मंत्री बनाइए। लेकिन अगर नहीं भी कुछ बनाते हैं तो हम विचलित नहीं होंगे, हम विचलित नहीं होंगे। आपके जीवन में करुण कथा आनी चाहिए। आपको जब जब राम अवध सुधि कर रहे हैं, तब तब भाग विलोचन भर हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। तो कठिन जमीन कठोर है, आपके पाँव कोमल हैं, तो आपको कष्ट होंगे ही। राम को भी कष्ट हुआ, जब जब राम अवध सुधि कर रहे हैं, तब तब बारे विलोचन भय। जीवन में जब आपको विपरीत परिस्थिति आएंगे तो आपके आंख से आंसू आएंगे ही। लेकिन रावण की तरह सत्ता में आ जाइएगा तो सोने का लंका जरूर बना लीजिएगा। क्या 1000 करोड़, एक मुख्यमंत्री को जांच कीजिए तो कई 1000 करोड़ का संपत्ति आ गया। अभी मुख्यमंत्री के पहले उनका संपत्ति का जांच कीजिए तो खोजने से नहीं मिलेगा। तो ये ठाकुर जाति को भाजपा पर भरोसा नहीं करना चाहिए, उनको अपना पार्टी बनाना चाहिए। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो परिवारवादी, व्यक्तिवादी नहीं, परिवारवादी पार्टी नहीं। ये सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सब पर भरोसा। मोदी और योगी है तो भरोसा है। इसलिए राजपूत जाति को हर हाल में मोदी और योगी पर भरोसा करना चाहिए। और आपको राजनीति आपके आचरण में होना चाहिए ठाकुर जाति को, क्योंकि कितना भी कोई कुछ कर ले, आप उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार से लेकर के पूरे भारत की राजनीति को देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जाति के ही लोग राजनीति में ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट सिर्फ और सिर्फ ठाकुर जाति का ही हो सकता है। आप इतिहास उठा कर देख लें, जो कितना कई एक बार मुख्यमंत्री बना, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी कई एक बार
लेकिन अंतिम समय में पटना में है, बिहार में पटना में बेऊर जेल है, उत्तर प्रदेश में कानपुर कारावास है, और पूरे भारत में तिहाड़ जेल भी सबसे नामी है। तो राजनीतिक दल को तिहाड़ जेल भी देखना पड़ता है, जो मुख्यमंत्री बनते हैं तिहाड़ जेल भी देखना पड़ता है, पटना का बेऊर जेल भी देखना पड़ता है, लखनऊ का तो जो राजनीति में भ्रष्टाचार के सहारे रावण का आचरण लेकर राजनीति करते हैं, तो सोने का लंका तो बना लेते हैं, लेकिन सोने का लंका आज उत्तर प्रदेश में कहता है बुलडोजर। ये बुलडोजर क्या है आपको पता नहीं है। जब भ्रष्टाचार और आपका आचरण विहीन आचरण होगा, इस प्रकार से रावण का लंका जला, उस प्रकार से आपका भी लंका जलेगा, उसी प्रकार से आपकी भी लंका। और आप जो घोटाला किए हैं, ईडी वाले वही तो कर रहे हैं, ईडी वाले वही तो कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग चालाक हैं कि पार्टी बदल देते हैं, गठबंधन इसमें से उसमें चले जाएंगे, लेकिन अंत समय में लाख करे चतुराई विधि का लिखा मिटा नहीं जाए। इसलिए ठाकुर जाति को मोदी और योगी पर भरोसा करना चाहिए। हमको मोदी और योगी पर भरोसा है। इनमें आज के सबसे बड़े संत हैं, और ये किन्हीं भी जाति को, चाहे वैश्य जाति को हो या ठाकुर जाति को, ये राजनीति में ये परिष्कृत रहे हैं, इनको हर तरह से दबाया गया। लेकिन जो उछल कूद करके राजनीति प्राप्त कर लेते हैं, ये बहुत दिनों तक नहीं चलता है। रावण का सत्ता बहुत दिनों तक नहीं रहा, लंका डूब गया, लंका जल गया, लंका बर्बाद हो गया, राम विमुखिया हाल तुम्हारा रहा न कुल में रोवन रहा। हमारा ही राजनीतिक और राम डेवलपमेंट होगा। इसलिए मोदी और योगी पर भरोसा करना चाहिए। आप किसी पार्टी को देख लें, मंत्री तो बनाए गए थे महागठबंधन की सरकार में, जगदानंद सिंह के बेटे को 3 दिन के बाद अपमानित करके बाहर कर दिया गया। अखिलेश यादव जी भी मौजा जब टिप्पणियाँ कहते, दो एक ब्राह्मण एक राजपूत लड़की को पार्टी से निकाल दिए थे, अब मौजा जी को महासचिव बनाते। आप हर पार्टियाँ एक जितन राम मांझी के थे, पुराने सामंतवादी से नए सामंतवादी अधिक खतरनाक होते हैं, पुराने सामंतवादी से नए सामंतवादी अधिक खतरनाक होते हैं। मोदी जी और योगी जी कभी सामंतवादी नहीं हैं, जन जन के नेता हैं, और ठाकुर की कभी विरोधी नहीं हैं। ये ठाकुर हैं, ये असली ठाकुर हैं। मोदी और योगी पर भरोसा कीजिए, ये हमारे हितैषी हैं, और इनमें छल प्रपंच नहीं। आज के आधुनिक भारत में, आधुनिक विश्व में राजनीतिक संत हैं ये, हम इनको नमन करते हैं, इन पर भरोसा करते हैं। आप ठाकुर को भी इन पर भरोसा करना चाहिए, ये आपकी राजनीति को उज्जवल भविष्य करेंगे। थैंक्स।